नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बुलंद करने वाले देश के वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरी दुनिया से ताकत जुटाई और पूरे देश को आजाद कराने के लिए अपना एक अलग नजरिया पेश किया, अपनी एक अलग ताकत पेश करके दिखाई और अंग्रेजों को पूरी चुनौती दी। वही सुभाष चंद्र बोस जो बरसों से अपने उसी सम्मान के लिए तरसते रहे और अब जाकर के सरकार ने यह फैसला लिया है कि 23 जनवरी को भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल कर लिया जाए। पहले 24 तारीख से गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो शुरू होता था, अब उसमें 23 तारीख को और जोड़ लिया जा रहा है। 23 तारीख से ही यानी कि 23 जनवरी से ही अब गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसी दिन को भी अब गणतंत्र दिवस के समारोह में जोड़ करके गणतंत्र दिवस को 23 तारीख से ही मनाया जाना शुरू किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला कितना सही, क्या बोस के दिखाए रास्ते पर चलना समय की मांग है और क्या ये फैसला सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि है? क्या बोस के दिखाए रास्ते पर चलना समय की मांग है और 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला आपको कितना सही लगता है? ये आज सवाल आपका में हम इसी पर बात करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लेकर आपके मन में जो भी विचार हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, बोस के जीवन से संदर्भित आपने उनके विषय में जो कुछ पढ़ा हो, जाना हो, समझा हो, आप कोई भी बात अगर साझा करना चाहें तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़कर ये सवाल आपका है और ये आपका ही कार्यक्रम है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गोयल जुड़े हैं, हरि सिंह बादल हैं जो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। आप दोनों ही का स्वागत है। पहले अनिल गोयल, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये एक अच्छा फैसला है। हालांकि बहुत से हमने ये भी देखा है कि पहले भी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियों को जुटाने का काम किया था और उनसे जुड़े हुए दस्तावेज देश के सामने लाने का काम किया था। और अब जो है 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस के इस जन्म दिवस को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करना, ये अपने आप में एक श्रद्धांजलि कई मायनों में कही जा सकती है। अनिल जी। ठीक कह रहे हो। कई मायनों में चीज के सुभाष चंद्र बोस जी बहुत पहले से हकदार थे। पिछली सरकारों ने अपनी सोची वजह से ये फैसला नहीं करा और इस सरकार ने सही मायनों में सुभाष चंद्र बोस जी को जो एक असली श्रद्धांजलि है वो उन्होंने इस तरीके से दी है। और निश्चित तौर पे सरकार ने आपको देखा होगा कि एक ही नहीं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देशभक्त थे, वो एक एक करके उसने उन सबको याद करना शुरू करा है। जैसे कि आप इससे पहली बार 14 अगस्त को जो विभाजन की विभिकाशा है वो दिवसीय मनाने का, स्मरण दिवस मनाने का काम इस सरकार ने फैसला करा है। 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाने का काम करा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की का जो योगदान पूरे देश को रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता और उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। पिछली सरकारों ने इन सबको याद करने की कोशिश न कि सिर्फ चापलूसी से ही काम करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से 15 नवंबर को भी उन्होंने जनजातीय दिवस यानी बिरसा मुंडा जयंती मनाने का उन्होंने फैसला करा। सरकार ने जितने भी फैसले करे उस फैसले के अंदर उसको है कि जो हमारे स्वतंत्रता से मनानी है, जो हमारे महापुरुष हैं उनको याद करा जाए, आने वाली पीढ़ी को उन सब के बारे में बताया जाए। इसी तरीके से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का भी फैसला करा है। तो आप ये बात देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो भी फैसले करे हैं, इस फैसले के अंदर सभी चीज को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से मुझे आज ये भी कहने में संकोच नहीं, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, साहिबजादे जो बलिदान हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें गुरु थे, उनकी याददाश्त के अंदर इन्होंने बनाने का फैसला करा है। इस सरकार ने फैसला करा जिन्होंने देश की आजादी के अंदर अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पण किया है, जिन्होंने देश के लिए सारी बातें सोची हैं, इस सब की जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी ये देखे कि किस तरीके से हमें आजादी मिली है। आजादी फ्री फंड में नहीं मिली है, आजादी चापलूसी से नहीं मिली है, आजादी लड़कर के मिली है, देश के लिए लड़कर मिली है।
इसलिए उन्होंने इसको करा है, इसलिए ये सरकार बहुत बधाई की पात्र है और हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे महान पुरुषों को याद करने का मौका दिया। बिल्कुल, और इसमें कई और भी सवाल हैं, वो भी हम आगे करेंगे कार्यक्रम में। अनिल जी, हरि सिंह बादल भी हमारे साथ हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रभावित हैं। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सरकार ने ये फैसला किया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम जो है, जो समारोह मनाया जाता है, जो पहले 24 तारीख से होता था, अब उसे 23 तारीख से ही शुरू किया जाएगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी उसमें अब शामिल कर लिया गया, ये फैसला हुआ है। आपको लगता है कि ये श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि कई मायनों में मानी जा सकती है? जी, ये तो सत्य है कि जो देश की राजनीति थी वह क्रांति की मुख्य धारा से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद हम अदा करते हैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, कि उसने देश के पर्व को, जो महान पर्व है, जो मुख्य पर्व है, उसको क्रांति की, त्याग के और बलिदान की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि जिस समय में यह निर्णय लिया गया है वह चुनावी दौर को देखते हुए मैं पूरी तरह से यह कहूंगा कि राजनीति से प्रेरित है, किंतु हम इसमें इस बात को ना देखें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अब हो रहा है वास्तव में देश में 65 वर्ष पहले से ही ये हो जाना चाहिए था, किंतु देर से भी हमें तो दुरुस्त आए। स्वागत है इस बात का। देखा जाए तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही थे, और देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से आजाद भारत की स्थापना की थी और जिस तरह से जो पूरे देश में, अखंड हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं, जो वातावरण था, दुश्मनों का वातावरण था, अंग्रेजी शासन का वातावरण था, और अगर जनपद की बात करें, पूरे देश के गली गली की बात करें, गांव गांव की बात करें, तो हमारे विरुद्ध यानी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के विरुद्ध वातावरण था। ऐसे में, और जबकि जो कम्युनिकेशन का दौर है, जो डिजिटल युग है, यह सब कुछ भी नहीं था उस समय। ऐसे जटिल स्थितियों में, ऐसी अव्यवस्थाओं में जो निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया, यह वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही किसी दिव्य महापुरुष के हाथों हो वही संभव है जो उन्होंने किया। तो इसको देखते हुए जो कुछ तथाकथित रूप से जो कहा जाता है कि आजाद हुआ और कांग्रेस की सत्ता बनी, कांग्रेस की सत्ता के साथ जो सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए, उनको स्थान मिलना चाहिए, और उनके नाम से बहुत कुछ होना चाहिए, उनकी जन्म तिथि, उनके क्रांति के दौर, उनके और भी बहुत कुछ इसमें। और इससे पहले भी हरि सिंह जी, एक बार सरकार ने उनसे जुड़े हजारों दस्तावेज जो है वो देश के सामने लाने की एक कोशिश करी थी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, मास्टर आर.के. कालिया। कालिया साहब, स्वागत है, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रखना चाहते रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, जो नेताजी हैं ये सबके नेता हैं और हर छोटे बड़े के दिल में है जी, हर अमीर और गरीब के दिल में, ऐसे में कोई दो राय नहीं। इनकी कुर्बानी को कौन भूल सकता है। हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। दूसरी बात मैं दोनों भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे लिए माननीय भाई, आदरणीय भाई हैं। केवल ऐसे महान लोगों को राजनीति में यूज किया जाता है, राजनीति के लिए कैश किया जाता है। ये सरकार रही, एनडीए की पहले भी सरकार रही, भाजपा की सरकार पहले भी रही सरकार, इन्होंने कभी ऐसा मौका नहीं दिया, कभी मान सम्मान नहीं दिया नेताजी को। और ये मैं पूछना चाहूंगा भाजपा वाले भाई से, मेरा माननीय भाई, इन्होंने क्या कुर्बानी दी बताइए? किसी नेता ने कुर्बानी दी हो आज तक? आरएसएस वाले किसी ने कुर्बानी दी हो आज तक? चलिए, हमारी भी काफी एज है, ये कैश कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इस ये पे उनके नाम पे, उनके नाम पे ये कैश कर रहे हैं ये नेताजी को। चलिए, इस पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आप जुड़े। अनिल गोयल, आप अपनी बात रख सकते हैं। काफी सवाल और काफी बात हो गई आपके पास। अरुण जी, सही मायनों में, चाहे अपने हरि सिंह जी हैं या अभी हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने प्रश्न करा, सही कदम जब भी उठ जाए उसका समर्थन करना चाहिए।
आपको हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो सही निर्णय लेने का कभी भी समय नहीं आएगा। हमेशा देश के अंदर कोई ना कोई बात रहती है, कभी ना कभी चुनाव रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, और उसको हर बार हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने लगेंगे तो सही फैसले कोई सरकार नहीं ले सकती। आज जो फैसला हमारी सरकार ने लिया है, ये फैसला जब देश आजाद हुआ था जब ही लेना चाहिए था। अगर पिछली सरकारों ने ये फैसले नहीं लिए हैं और इस सरकार ने फैसले लिए हैं और इस सरकारों को हम राजनीतिक रंग के रूप में बात करेंगे, तो आप ये बताओ कि देश के हित में जिन्होंने हमें हमारी अपनी जीवन की बाजी लगाई, जिन्होंने देश को आजाद करने में पूरा अपने आप को बर्बाद करा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने में हम बार बार राजनीति देखेंगे तो कभी भी अच्छे फैसले नहीं हो सकते। अच्छे फैसले कभी भी हो, किसी भी समय हो, उसका हमेशा तारीफ करनी चाहिए, उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए, जिससे कि देश की लीडरशिप आगे भी अच्छे फैसले लेना शुरू करे। और जब लीडरशिप को यह पता हो गया हर फैसले के अंदर राजनीतिक बीच में बढ़ेगी तो फैसला लेने में दिक्कत आएगी। हरि सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं गोयल साहब का स्वागत करता हूं, किंतु मैं जो सरकार है, जो भाजपा की ये निर्णय रहा है, और मैं उस निर्णय का स्वागत करते हुए ये बात कह रहा हूं। 5 राज्यों में इस समय चुनाव है, चुनावी दौर है, महीने भर के बाद चुनाव है। हाँ। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना, मैंने ये कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। मैंने ये नहीं कहा कि हाँ जो हो रहा है वो गलत है। मैंने ये कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हाँ। जिस तरह से देश की आजादी के साथ सुभाष चंद्र बोस के संग आज तक अन्याय होता रहा, वह अन्याय वास्तव में इस पूरे देश के साथ ही नहीं, अखंड हिंदुस्तान के साथ अन्याय था। लेकिन आज जो निर्णय हो रहा है ये स्वागत के योग्य है। एक विलक्षण विभूति है सुभाष चंद्र बोस जी, और उनके साथ उनको इस तरह से पूरी तरह से हर कार्यक्रम में किसी भी तरह से इग्नोर किया गया, उनका नाम तक मिटाने का प्रयास किया गया, उनकी जिंदगी, उनकी मौत, सब चीज को सस्पेंस में कर दिया गया। हरि सिंह, हम इस पर भी बात करेंगे कि हम उन्हें श्रद्धांजलि तो देते हैं निश्चित तौर पर, और हर कोई उनके प्रति सम्मान जो है वो रखता है अपने दिलों में। उनके बारे में जितना भी हमने पढ़ा है तो हम उसे ज़ाया नहीं जाने देते और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसे अपने जीवन में उतारा जाए, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा जाए। क्योंकि वो कहा करते थे, और हर बार उनके अलग अलग भाषणों में बात हो या फिर उनके जो उनसे जुड़ी किताबें हैं उनमें जितना जिक्र हो कि जीवन में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रलय ना हो, यानी जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना हो, तो जीवन का आधा मजा, आधा स्वाद जो है वो खत्म हो जाता है। वो बार बार उनकी तरफ से विचार जो है वो आते रहे थे। इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरि सिंह जी, अनिल जी। मोहन है दिल्ली से। मोहन जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बात रख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया खुद आप गाना दे रहे हैं हम राजा बाबू, उनको बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं। उन्हें देश को आजाद करवाया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया। आप कहना दे सकते हैं हम, बहुत ही बढ़िया, देश को आजाद कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी, ये आपकी भावनाएं हैं नेताजी के प्रति। अनिल जी, एक बात और इस बीच उठी कि जब आप उनकी जयंती को इस कार्यक्रम में शामिल कर ही रहे हैं तो 26 जनवरी की परेड में एक झांकी जो है वो उनसे संबंधित हो ही जानी चाहिए, इसकी मांग भी उठने लगी है। अरुण जी, जो मांग उठ रही है उसका भी सही समय पे सही फैसला होगा और सब चीज लागू होंगी। आपको एक बात जरूर मैं आपके टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों से भी बात कहना चाहता हूं, ये सरकार किसी की परिवार की सरकार नहीं है, ये सरकार प्राइवेट लिमिटेड सरकार नहीं है, ये सरकार देश की जनता की सरकार है। देश के शहीदों ने, देश के जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ दिया है, हर एक को याद कर रही है ये सरकार। ये सरकार अपने देश की गरिमाओं को, अपने देश की विभूतियों को आगे ला रही है, और निश्चित तौर पर इसका जिस तरीके से समर्थन होना चाहिए और बिना किसी किंतु परंतु के, जो हरि सिंह जी कह रहे हैं मैं सहमत हूं। ये बात जो है, जब देश आजाद हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जी के और भी बहुत से किस्से हैं, जो कहानियां जो छिपाई गई हैं, जिनको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करा गया है। देश को सच्चाई सामने आनी चाहिए कि देश आजाद होने में किन किन लोगों ने बलिदान करा, कैसे कैसे बलिदान करा, किन किन लोगों ने देश की आजादी में भी हमारे शहीदों को, हमारे जो शहीद थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे,
उनको शहीद करवाया, उनके साथ ना खड़े होकर के। सही मायनों में वस्तु स्थिति का देश को पता चलना चाहिए। और ये सरकार जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर हम जिन्होंने भी देश को आजाद कराया, पूरी टीम को साथ लेकर के, सबको साथ करके आगे चल रही है। ये वाकई में बहुत तारीफ का विषय है। और मैं तो ये कहता हूं कि देश हित के अंदर कोई भी काम कभी भी हो, उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। और जहां ठीक तक है, चुनाव की बात है, जहां तक चुनाव हाँ, अरुण जी, हाँ। जहां तक चुनाव की बात है, इसके फौरन बाद फिर चुनाव है, फिर फौरन बाद चुनाव है। कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल में चुनावी वर्ष ना हो। कभी स्टेटों के चुनाव है, कभी केंद्र के सरकार के चुनाव है, तो हमेशा चलती रहती है। वो फिर तो इसलिए अच्छे काम नहीं हो सकते। हाँ, फिर वो तो फिर वही बात आ जाएगी कि हम फिर करें कब। कभी भी कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आप कहेंगे कि चुनाव देखकर कर रहे हैं। खैर, हाँ, ये टाइमिंग पर लेकिन सवाल फिर भी उठता है। आगे बढ़ेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मध्य प्रदेश से करीम है। करीम, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। जी शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं सुभाष चंद्र बोस को मेरे परिवार की ओर से नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पहले नेता थे जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी समय हम समझ गए थे कि देश हमारा आजाद हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कितने महापुरुषों की आप जयंती को यानी पर्व के रूप में मनाते हैं। मैं समझता हूं कि जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बर्बाद नहीं हुए, वो देश के लिए आहुति दी है, देश को आजाद किया है। जिस समय देश आजाद हुआ था, जिस समय उन्होंने आहुति का सोच लिया था, ऐसे कितने महापुरुषों की आप जयंती को पर्व के रूप में मनाते हैं। इन नेताओं को, इन महापुरुषों की, लाल बहादुर शास्त्री की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इन लोगों की जीवनी पढ़ना चाहिए। इनके संसद भवन में वो किताबें होनी चाहिए, उसको पढ़ के प्रेरणा लें। और देश को आज भी आहुति की जरूरत है। देश को सशक्त बनाने के लिए आज भी आहुति की जरूरत है। शुक्रिया करीम जी, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। हरि सिंह जी, अब आपके पास आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो विचार देश के भीतर तमाम जाति, तमाम समुदाय, तमाम धर्म संप्रदाय सब एक साथ मिल करके और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आह्वान करने वाले नेताजी, क्या उनकी विचारधारा पर आज के समय में हम कहीं भी किसी भी रूप में चल पाते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत बड़ा प्रश्न किया। हमें उनके कार्यों से, उनके अभियान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी मैंने पहले भी कहा कि इतनी विकट स्थितियां थी, इतना विपरीत वातावरण था और कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था। किंतु उन्होंने जब आजाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्र भारत की घोषणा की थी, तो उस समय 11 देशों ने उनके इस स्वतंत्र भारत के घोषणा को प्रमाणीकरण किया था। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग, 1% लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि भारत का अखंड हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, प्रथम प्रधानमंत्री महात्मा सुभाष चंद्र बोस थे। और वो सबसे पहले, और उन्हीं का गदर था, उन्हीं का दहशत था। अंग्रेज छोड़ करके हिंदुस्तान जाना चाहते थे। उन्होंने उस समय अपने यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को 50% से ज्यादा ब्रिटेन भेज दिया था। और अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी तरह हम यहां से चले जाएं और मुक्त हो जाएं यहां से। वो हिंदुस्तान को छोड़ करके भाग जाना चाहते थे। लेकिन मैं किसी को पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहता हूं, मैं खरी बात और ईमानदारी की बात कहता हूं। लेकिन उस समय के कुछ तथाकथित लोग जो ये चाहते थे कि हमारी सत्ता रहे, हमारी ताजपोशी हो, हिंदुस्तान को जबरन साजिश के तहत बांट दिया गया और उनके 2 लाडनों को ताजपोशी कर दी गई। इस अखंड हिंदुस्तान का बंटवारा इस तरह किया गया कि जैसे कोई अपनी संपत्ति को बांटता हो और अपने 2 बेटों के हवाले कर देता हो। ये देश, ये पूरा हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान किसी की निजी संपत्ति नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है और किसी 1 या 2 या 10 या 20 या 150 नेताओं की संपत्ति नहीं है। ये यहाँ के एक बच्चे की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। ये यहाँ के
125 करोड़ जनता की संपत्ति है। ये तो इस देश की बात कर रहा हूं मैं, आगे जो बंटवारे में गया, मैं उन देशों की जनता की भी बात कर रहा हूं। महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने अपना सारा योगदान यहां के लिए भी दिया, पाकिस्तान के लिए भी दिया, बांग्लादेश के लिए भी दिया था, लेकिन उनके संग जिस तरह से अन्याय सन 47 के बाद से आज तक होता रहा, वो अन्याय वास्तव में एक नई क्रांति को जन्म देता है। उसी क्रांति का वहन किया है वर्तमान सरकार ने, और मैं उसको तो हृदय से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। बस एक निवेदन आपके माध्यम से, मैं खबर फास्ट की करोड़ों दर्शकों के माध्यम से मैं एक निवेदन फिर भारत सरकार से करना चाहता हूं कि जैसे कि इतिहास को हमें अभी तक तोड़ मरोड़ करके पक्षपातपूर्ण रूप से पढ़ाया गया, नए पाठ्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस के एक एक शौर्यपूर्ण कार्यों का वर्णन होना चाहिए। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को उनके वीरता का, उनके अलख का, उनकी क्रांति का और उनकी ईमानदारी का, उनके बलिदान का और उनके त्याग का की जानकारी होनी चाहिए, और इसी से राष्ट्रभक्त हमारे जो हमारी पीढ़ियां हैं वो पैदा होंगी और हमारा देश फिर से अखंड हिंदुस्तान बनेगा। ये जरूरी बात है। अनिल जी, आखिर में आपके विचार, जो बात अभी हरि सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है पाठ्यक्रम में भी, क्योंकि बहुत सी चीजें तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, आधी अधूरी पेश की गई, अब उनको भी और ज्यादा जो है खुल करके सामने लाने की जरूरत है, ताकि छात्रों में भी एक निर्माण हो उस विचारधारा, उस सोच का। अरुण जी, सरकार इसी पर काम कर रही है। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया है, उस तरीके से निश्चित तौर पर सही इतिहास पढ़ाया जाए। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको देश के भविष्य के बारे में कि पहले क्या क्या होता था सही जानकारी दी जाए। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो भगवाकरण की आदि जो आरोप लगा करके चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपके माध्यम से जो देश के हित के बारे में जनता सोचती है, सभी लोगों से निवेदन है कि सरकार के कामों का बढ़ चढ़ करके स्वागत करें, जिससे सरकार का हौसला बढ़े, जनता का समर्थन मिले, और सरकार हर उस काम को करेगी जिस काम में देश का हित होगा। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या जो हमारे महान पुरुष है, जो भी महान पुरुष हैं और जिनको हम याद करते हैं, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे कोई भी है, हम सबको बस सही स्थिति देश को बताना चाहते हैं। ठीक है, हरि सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी 15 सेकंड केवल। जी, मैं अपने अग्रज श्रीमान जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का पूरा स्वागत करता हूं। और अभी एक बात उन्होंने ये कही कि भगवाकरण और भगवा पर आरोप, हमने किसी ने कहा नहीं था हिंदुस्तान को सेकुलर देश बनाया जाए, लेकिन फिर भी इस्लाम और मुसलमान के नाम पर हमारे देश के 3 टुकड़े हुए, और जब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया तो यहां सेकुलरिज्म के नाम पर उन्हीं मुसलमानों को रोक लिया गया। उनमें से 99% ने समर्थन दिया था। मैं एक बात कह लूं, पूरी कर लूं, 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था और फिर वो यहां रह गए थे। तो हमने इसलिए उनको इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं रखा था कि वो आज हमारे मूल, हमारा जो प्रतीक है उसको भगवाकरण के नाम से बदनाम करें। बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं रखा गया था, उनको इसलिए रखा गया था कि वो भी हमारे अपने हैं, हमारी तरह रहे। और बाकी तो मुझे लगता है धर्म का विरोध उनको अधिकार हरि सिंह जी, मुझे लगता है कि अगर इस विषय में हम बात करने लगे तो हमें दिन क्या हफ्ते गुजर जाएं, और लगातार हम बात करते रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बात होना भी निश्चित तौर पर जरूरी है। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हरि सिंह जी और अनिल जी, आप दोनों ही का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपने विचार, अपनी बात रखने के लिए। तो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके विचारों पर आगे चलेंगे और उनके विचारों को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाया जाए, ताकि उनसे प्रेरणा पाकर हम भी देश प्रेम की वो अलख अपने भीतर और मजबूती से और बड़े रूप में जला सके। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।